अब एक स्त्रियों का भी धर्म है, इनको भी अपने धर्म में नहीं रखना चाहिए, इनको अलग कर दो, इनका अलग धर्म है। अरे धर्म का मतलब कर्तव्य है। इनका क्या धर्म है? जो अशुद्धि के 4-5 दिन होते हैं ये और किसी में नहीं होते हैं, स्त्रियों में ही होते हैं, ठीक है। तो इनका इसे पालन करना चाहिए। पहले माताओं में एक बात देखी जाती थी कि ये लड़ाई बहुत करती थी। कौन सी लड़ाई? प्रेम वाली। जब ये किसी के घर जाती थी तो उस घर वाले में जो स्त्री रहती उसको कोई काम करते देखती तो कहती तू बैठ, सारा दिन करती रहती, ला मैं धुला देती हूँ बर्तन। नहीं मानती तो धक्का देके गिरा देती और फटाफट धो देती। ऐसा कभी सुना देखा है कि नहीं आप लोग? ऐसा लड़ाइयां तुम्हारे में पहले थी, इसको प्रेम बोलते थे। क्या बोलते थे? प्रेम। कोई माताजी किसी के घर जाती थी तो बैठ करके मेहमानी नहीं, उनका हाथ बटाती थी कि चल तू सारा दिन करती रहती, ला झाड़ू मैं फटाफट लगवा देती हूँ तेरी। होता था कि नहीं माताएं बताओ? किसी पड़ोस में अगर किसी के मेहमान आए हुए हैं तो वो माता राम व्यस्त हो जाती थी, आज उनके घर में ज्यादा काम है, तो पड़ोस वाली मैया क्या करती, बिना बुलाए फटाफट अपने घर का काम करके और उनका हाथ बटाने जाती थी। बिना बुलाए जाती थी माताएं या नहीं जाती थी? बोलो। उस मेहमान को यही पता नहीं लगता था कि इस घर की स्त्री कौन सी है, इतना घुल मिल करके ये आपस में काम करती थी। जब तुम्हारा आपस में ऐसा प्रेम था तब ये मासिक धर्म वाले जो अशुद्धि के दिन हैं पुरुषों को पता तक नहीं लगता था कि कब आया और ये समय कब गया, क्योंकि आप आपस में एक दूसरे का कर लेती थी। लेकिन आज पता नहीं तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा अभिमान आया कि आप एक दूसरे से भी रामाश्यामा नहीं रख रही हैं। इसका कारण तुम अपने धर्मों से गिर रही हो, ये पाप तुम्हें लगेगा। हमने सुना तो ऐसा है कि एक घर तो डाकन भी टाले, लेकिन आपके पता नहीं किस बात का अभिमान जिंदगी में आया कि आप एक घर से भी रामाश्यामा नहीं रख रही हैं कि देवी तुम मेरे काम आ जाना, हम तुम्हारे। ये काम पुरुषों का नहीं है, ये काम तुम्हारा खुद का था। इस धर्म का पालन तुम्हें खुद करना चाहिए। ये चर्चा भी नहीं हुआ करती थी हमारे यहाँ। आप थोड़ा इनका पालन करो और आने वाले पीढ़ी को बताओ स्त्रियों के धर्म में और क्या लिखा हुआ है। जिस घर में स्त्रियां रहती हैं, जिस घर में किसी की घरवाली रहती है उसको घर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मकान को घर नहीं बोलते हैं। मकान है और अगर उसमें घरवाली नहीं है तो उसको कुटिया बोला जाएगा, आश्रम बोला जाएगा, धर्मशाला बोला जाएगा, होटल बोला जाएगा। लेकिन घर उसी को बोलते हैं जिसमें किसी की घरवाली है। तो ये घर तुम्हारे हाथ की चीज है, इसको पुरुष नहीं चला सकते हैं, इसको आप चलाती हैं। समझ में आया ना? इसे आप अपनी जिम्मेदारी पर चलाओ, इसे जैसा चाहोगी वैसा आप रखोगे। इस घर को साफ सफाई ये सब आपका काम है, पुरुष का नहीं। ये स्त्रियों का कर्तव्य है। और क्या कर्तव्य है कि जब घर का मुखिया आवे तो हाथों हाथ उससे जवाब सवाल नहीं करना चाहिए। ये भी लिखा हुआ था। थोड़ा बैठाओ, ठंडा हो गए, पानी पिलाओ, तब तक वो खुद ही कह देगा लेट कहाँ हुआ है। और नहीं कहे तब आपको पता लग जाए गर्म है कि ठंडा। जब ठंडा हुआ है तो पूछ लेना। और अगर हाथों हाथ आप शुरू कर दोगे तो पता नहीं फिर क्या हिसाब किताब होगा। ये भी लिखा है, सावधानी। और क्या लिखा है? घर का मुखिया जिस समय जीम रहा हो, ध्यान से सुनना माताएं, जब घर का मुखिया जीम रहा हो तो उस समय घर गृहस्थी की बात उसे नहीं सुनानी चाहिए। ऐसा भी मैंने पढ़ा है। बोले क्यों? क्योंकि वो भरपेट जीम नहीं पाएगा, दुखी हो जाएगा तो बीमार पड़ करके उसका शरीर जल्दी छूटेगा। इसलिए ये आपका कर्तव्य है। अब कई माताएं बोलती महाराज जी आप तो मना करो और टाइम ही वही मिलता है हमको, तो थोड़ा सा कोई समझौता कर लो भाई कि 10-5 मिनट और दे दिया करो। लेकिन खाते समय घर गृहस्थी की बातें नहीं सुनाते हैं। एक चीज और बता दूं, आगे बढ़ता हूँ। फिर ये बात हमारे कुछ दिन तक समझ में नहीं आई थी, फिर एक सज्जन ने बताया। क्या लिखा था? जिस घर में स्त्रियां प्रसन्न रहती हैं, खुश रहती हैं, उनके पति की उम्र बढ़ती है। क्या लिखा हुआ था? मेरे समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? मैंने क्या सोचा, जो स्वस्थ रहेंगी, प्रसन्न रहेंगी, वो खुद ही ज्यादा जिएंगी, उसमें पति का कौन सा कनेक्शन है? तो किसी सज्जन ने बताया, बोले महाराज जी बात ऐसी है कि जब पुरुष बाहर दुखी हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है, तो वो घर की तरफ रुख करता है कि चलो छोड़ो आज, अब घर चलते, कल की कल देखी जाएगी। और जब वो पुरुष इतना दुखी होकर के घबरा करके घर आवे और तब तक घरवाली की बीपी बढ़ी हुई मिले, तब उसका नॉर्मल होएगा क्या? आप बताओ। इसलिए यहाँ ये भी वर्णन आया है
कि आप लोग प्रसन्न रहते हैं तो घर का मुखिया ज्यादा जीता है। कलह से नहीं, घर प्रेम से चलता है।